नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 19 जून को कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, बट एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कि बताया गया है कि NFT से संबंधित है। वो 360 डेज में जो पार्टिसिपेशन के बाद NFT मिल रहा था, उसकी समय सीमा मतलब अनिश्चित काल के लिए कर दी है। मतलब उसको एक टाइम जोन के लिए बांध के नहीं रखा था। पहले था ना लिमिटेड टाइम के लिए ये आप कर सकते थे पार्टिसिपेट, और उसको उसके बारे में डिटेल दिया है, उसको समझेंगे। और कुछ अनुविस लैब ने अपने बारे में बताया है कि उनका मुख्य सिद्धांत क्या है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, बट बेसिकली हम लोगों को उस अनुबिस लैब का जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसको समझाया गया है, उसको समझते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार की चर्चा करेंगे। बाज़ार में क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, और आपका प्राइस चार्ट क्या कह रहा है, LGNS का और GLGNS का, दोनों का। इनफैक्ट आज लिक्विडिटी भी चेक करेंगे कि लिक्विडिटी की क्या स्थिति है, और अनुबिस ब्लॉकचेन पे लोग पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ मैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको कोई भी वित्तीय सलाह ना माना जाए। एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, मुझे कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि कुछ और लोग उनके पास संपर्क करते हैं और ये कहते हैं कि वो मेरी कम्युनिटी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे किसी को बात करना है तो आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इनफैक्ट आप मेरे ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। सो किसी के माध्यम से नहीं, ऐसे बहुत सारे अभी स्कैम भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उन चीज़ों से बच के रहिए। मुझसे संपर्क करने का सिर्फ एकमात्र साधन है, ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अपडेट को देखते हैं। अपडेट है अनुबिस लैब पे जो अपने सिद्धांत के बारे में बताया है कि ये क्रिएटिव भी डाला है और बताया है अनुबिस लैब फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट विद रियल प्रोडक्ट्स एंड रियल एग्जीक्यूशन। इसको समझेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है वो ओरिजिन हब जो कि कमेंट्री अकाउंट है, इस पे आया हुआ है और इस पे बताया है। हाँ, इस चीज़ को भी एक बार समझ लीजिए आप लोग कि असिस्टेंस फॉर यूजर्स हु परचेजेज फेक टोकन्स ऑन अनुबिस चेन। तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे थे जो कि जल्दीबाजी में आकर बिना वेरीफाई किए हुए अनुबिस ब्लॉकचेन पे लिस्टेड किसी भी टोकन को परचेज कर लिए हैं। बट ऐसा करना नहीं है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि अभी टोकन्स जो भी आते हैं उनको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। अभी WANB के नाम से भी धोखा हुआ है लोगों के साथ। तो अचानक से नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक चीज़ को लोगों को लग रहा है कि जैसे GLGNS का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो हम ऐसा कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि कुछ टोकन्स परचेज कर लिए हैं, फेक टोकन्स परचेज कर लिए हैं, तो जब उसको आप सेल कर रहे होते हैं तो आपको स्लिपेज बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। तो उसके लिए ये बताया है कि आप अपने रॉकेट स्वैप पे जाएंगे, तो ये मैं दिखा देता हूँ। रॉकेट स्वैप पे आप लोगों को पता होगा कि ये सुविधा है कि आप अपना स्लिपेज वाला जो परसेंटेज है उसको कम कर सकते हैं। इसको 0.5% है। ये दूसरे क्रिएटिव में भी बताने की कोशिश किया है। यहाँ देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना कि जब कोई फेक टोकन होता है तो वहाँ पे जब आप बाय करेंगे तब तो आपको सेल टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप जब सेल करने जाइएगा तो वो 90%, 99%, कभी कभी 80% इस तरीके का सेल टैक्स लगा देता है। तो आपका अगर 100 टोकन का आपने परचेज़ किया है तो आप जब उस टोकन को सेल करेंगे तो आपको 10-12 टोकन मिले, $10-12 मिलते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री टोकन्स का परसेंटेज स्लिपेज जो टॉलरेंस है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कभी भी किसी टोकन में जल्दीबाजी करके नहीं पार्टिसिपेट करें आप लोग। एसेट लूज होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसमें कि हम लोगों को बताया गया है लॉन्ग टर्म ओपनिंग फॉर द अवेक NFT इंसेंटिव प्रोग्राम। तो अवेक का जो NFT है उसको लेने का जो प्रोग्राम था 360 डेज में, वो लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण भी हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है इसके पीछे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि समझने की आवश्यकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने विश्लेषण पे। तो पहली चीज़ तो हम कवर कर रहे हैं कि अनुबिस लैब का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत है इनका कि गुणवत्ता, केवल संख्या नहीं, मतलब कि क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएं और उनकी क्वालिटी ही नहीं हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लोग विशेष रूप से उस तरीके के जो एप्लीकेशंस आते हैं इनके पास
उसमें से ऐसे एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करते हैं और वेरीफाई करते हैं और तब जाके उसको अप्रूव करते हैं जो कि वास्तव में आपके प्रोजेक्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके ब्लॉकचेन पे आना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द यूएसपी ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि यूएसपी है ना सिक्योरिटी और अभी आपका प्राइवेसी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है। तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं आने का, बट ये क्वांटिटी पे विश्वास नहीं कर रहा है, क्वालिटी पे विश्वास कर रहा है। लिख रहा है अनोबिस लैब का मानना है कि किसी इकोसिस्टम की सफलता केवल अधिक से अधिक प्रोजेक्ट जोड़ने से नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाए आपसे उससे आप सफल नहीं हो जाएंगे, बल्कि सही और मजबूत प्रोजेक्ट चुनने से आती है। तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी अगर आप सही प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं अपने इकोसिस्टम में। किन प्रोजेक्ट पर ध्यान देता है अनोबिस लैब? रियल प्रोडक्ट्स, जो जेन्युइन प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके पास वास्तविक उत्पाद, जो प्रोडक्ट होता है वो रियल हो या उसका यूज केस हो, उपयोगी समाधान हो, केवल विचार या प्रसार नहीं। सिर्फ हाइप वाले चीज़ों को लेकर नहीं आ रहा है ये ऐसे प्रोजेक्ट को साथ में लेकर आया है जिसके पीछे की कुछ रीज़न, कुछ लॉजिक हो उसका, कोई या तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तब आपको लेकर आ रहा है अपने इकोसिस्टम में, अदरवाइज नहीं उसको अलाउ कर रहा है सिस्टम पे आने के लिए। रियल एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन होता है, जैसे ऐसी टीमें जो अपने रोड मैप को वास्तव में लागू कर सकें और लगातार विकास कर रही हों, तो ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे। रियल लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ऐसे प्रोजेक्ट भी आएंगे जिसका कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो। शॉर्ट टर्म के जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को लाने की कोशिश नहीं कर रहा है ये, उनको नहीं अपने साथ कोलैबोरेट कर रहा है। क्या सस्टेनेबल इकोसिस्टम का दृष्टिकोण है? इनका दृष्टिकोण ही है सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो कि सस्टेन करे। और सस्टेन तो तभी कर सकते हैं ना आप जब आपको टेक्निकली आप लोग ज़्यादा साउंड प्रोजेक्ट को लाएंगे अपने इकोसिस्टम में, या फिर उसका यूज़ केस अच्छा हो, यूटिलिटी हो, तभी आप आएंगे। जिसमें से कि मुख्य रूप से AI, Web3, डेफी, RWA और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को ला रहा है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो टाइप्स हुए हैं उसमें ओरा OS हो गया, स्पार्टन एरेना हो गया, गोल्डन पैक्ट हो गया, SFI हो गया, एड्स 3 हो गया, वेस्ट हो गया और सोलुलू पेमेंट्स, कल मैंने बताया था। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। और इसके साथ साथ में जो एक्सचेंजेज है या जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें से जो टाइप किया गया है, नोट कर सकते हैं आप लोग, उसमें से क्वाइन गीको के साथ लेटेस्ट टाइप हुआ है, Aave.ai के साथ हो गया, डेक्सटूल है, बिटगेट वॉलेट है जिसके साथ कि इनका सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, माई टोकन है, क्वाइन मार्केट कैप है। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अपने भी यूज़र बेस हैं और उस यूज़र बेस को तो यूज़ करेगा ही आपका इकोसिस्टम, साथ में आपके इकोसिस्टम का फ़ायदा उनके यूज़र बेस जो हैं उनको भी होगा। तो वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में सामंजस्य बना कर बैठा रहे हैं ताकि इकोसिस्टम ऐसा निर्माण हो, ऐसे इकोसिस्टम का जिसमें कि किसी भी तरीके का कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन वन इकोसिस्टम। तो इस तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में ये टाइप करके आगे बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब इनका जो सिद्धांत है वो बताया है इन्होंने, और जो कि दिख भी रहा है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रोजेक्ट के बारे में। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर फेक टोकन है आपके पास में, आपने परचेज किया हुआ है, तो उसको किस तरीके से टॉलरेंस उसका सेट करके आप लोग ये वाले में टॉलरेंस सेट करके उसे बेच के निकल जाइए उससे। अब वो तो आपका लॉस हो गया, वो कभी भी आपको गेन नहीं देने वाला है। और जल्दीबाजी करने से बचिए। आपके टीम में इतने सारे लोग हैं, इतने मतलब सीनियर लोग हैं, उन लोगों से कंसल्ट कीजिए, वो लोग भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस तरीके के टोकन्स में। और लालच से बचिए। और उसके बाद हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट मैसेज आया है जो मैं बताना चाह रहा था वो ये मैसेज है, जिसमें कि NFT के बारे में बताया है कि NFT को जो आप लोग ले रहे हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। मैसेज है कि 18 जून को ये मैसेज आया है। अभी आप लोगों को पता होगा कि मीटिंग चल रही है जियांग में, तो 18 जून का ये मैसेज है कि अवेक डाउ ने 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का अवेक NFT इंसेंटिव, जो ऐसा NFT लेने का प्रोग्राम चलाया था ना 6-7 दिनों के लिए, जिसमें कि आप 360 डेज के लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे और आपको NFT मिलता था। तो ये इवेंट को सीमित अवधि से अभियान बदल दिया गया है। मतलब वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए टेस्टिंग के लिए शायद किया होगा इन्होंने, और उसको चेंज कर दिया है और उसको अब लॉन्ग टर्म ओपन मैकेनिज्म में परिवर्तित कर दिया है। मतलब कि वो ओपन है, हर समय के लिए वो चालू रहेगा। तो कभी भी NFT लेना है किसी भी व्यक्ति को, अब NFT क्यों लेना है वो भी समझेंगे
किसी भी व्यक्ति को NFT लेना है तो उसका एक ही तरीका होगा कि आप 360 डेज में जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए, तब आपको NFT मिलेगा। क्योंकि NFT लेने वाले लोग विशेष रूप से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूटर हैं इस इकोसिस्टम में, वही लोग NFT लेंगे। तो कैसे लोग NFT लेंगे और NFT का फ़ायदा क्या होगा उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, उसको भी समझेंगे आसानी से। तो पहले क्या हो रहा था, पहले अवेक NFT प्राप्त करने की योजना एक निर्धारित समय सीमा तक सीमित थी, मतलब 6-7 दिन का प्रोग्राम ये लाया गया था। अब क्या हो गया है, कार्यक्रम की अंतिम तिथि हटा दी गई है, तो उसका लास्ट डेट जो था उसको हटा दिया गया है। 360 दिन की पात्र स्टेकिंग निरंतर खुली रहेगी, मतलब 360 डेज का जो स्टेकिंग का प्रोग्राम है वो हर समय खुला रहेगा और NFT प्राप्त करने का अवसर अस्थायी रूप से उपलब्ध रहेगा, मतलब परमानेंटली आपको 360 डेज में पार्टिसिपेट करके NFT लेने का मौका बना रहेगा, हर समय ये उपलब्ध रहेगा ऑप्शन आपके पास। NFT पुरस्कार संचयी, मतलब कम्युलेटिव स्टेकिंग के आधार पर जारी किए जाएंगे, मतलब ये इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, बेशक आप आज सपोज 1000 टोकन के साथ पार्टिसिपेट किए, अगर आगे वाले आने वाले समय में फिर 1000 से किए, तो आपका कम्युलेटिव जितना आप करते जाएंगे उसमें पार्टिसिपेट, उसको पूरा इकट्ठा करेगा, जोड़ लेगा, और जब आप उस थ्रेशोल्ड लेवल जो टारगेटेड नंबर है जो कि 10,000 LGNs का है, जब वो आप अचीव कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको एक NFT जारी कर दिया जाएगा। तो इसका कोई टाइम नहीं है, इससे लोगों को राहत मिली है। अवेक NFT प्राप्त करने के नियम क्या हैं, तो नियम तो ये है, रिवार्ड रेशियो प्रत्येक 10,000 LGNs, मतलब 10,000 LGNs का जो कम्युलेटिव आप लोग स्टेक करेंगे कितने भी दिन में 360 डेज वाले स्टेकिंग प्रोग्राम में, तो आपको एक NFT मिल जाएगा। क्लियर है ये, इसका कोई समय सीमा नहीं है और स्टेकिंग की अधिकतम सीमा भी नहीं है, आप कितना भी स्टेक कर सकते हैं। लंबा समय है, जब ओपन है वो, तो बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, 1000 टोकन 2000 टोकन, धीरे धीरे करते करते उनके पास खुद का ही 10-20 हज़ार 50 हज़ार असीमित टोकन हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप 10-10 हज़ार के टोकन का एक लिमिट अचीव करते जाएंगे, आपको हर 10,000 LGNs के स्टेकिंग पे एक NFT रिलीज कर दिया जाएगा। सॉरी। पॉलीगॉन चेन से अनुबिस चेन पर 360 दिन क्रॉस चेन स्टेकिंग। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको डैप भी ओपन करके दिखाऊं। मतलब क्या है कि पॉलीगॉन चेन पर आप लॉगिन करेंगे और वहां से अनुबिस चेन पर डायरेक्टली 360 डेज में आप जब स्टेक करते हैं तो आप डायरेक्टली चले जाते हैं, तो उससे आप पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है कि आप पॉलीगॉन चेन पर डाई से LGNs खरीद लें, मतलब पॉलीगॉन चेन पे आप डाई से LGNs बना लें, या आपके पास ऑलरेडी LGNs है पॉलीगॉन चेन पे, तो उससे भी 360 डेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है जो कि अनुबिस चेन पर आप डायरेक्टली जाते हैं और वहाँ पे 360 डेज लॉन्ग टर्म का जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, ये जो शुरू में ओपन हुआ था, पहले नॉर्मल स्टेकिंग, जो आपका फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो तो बाद में अभी स्टार्ट हुआ ना, बट 360 डेज तो पहले से स्टार्ट हो गया था, तो उसमें आप डायरेक्टली वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ। हम जब जाते हैं यहाँ मिंट सेक्शन पे जाते हैं तो 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम आता है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे लिखा है ना माई रिवार्ड 1FT, मतलब यहाँ पे आप पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हैं। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि आप LGNS से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे LGNS से पार्टिसिपेट करेंगे तो ये NFT वाली जो सुविधा है, या फिर हाई TVPI जो लिखा हुआ है, मतलब टोटल वैल्यू टू पे इन कैपिटल, मतलब रिवार्ड आपको ज़्यादा लेवल पे मिलता है इस पर। तो उसके अलावा आपको एयर ड्रॉप भी GLGNS का मिल रहा है, तो ये चीज़ें मिलेंगी, आप LGNS से पार्टिसिपेट करेंगे। यहीं पे आपको दूसरा ऑप्शन भी है कि आप 4% का अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं डाई से, तो आपको 4% का GLGNS मिल जाता है और 2.5% का LGNS भी एयर ड्रॉप के रूप में मिल जाता है। तो इन दोनों ऑप्शन से आप पॉलीगॉन से डायरेक्टली आप क्रॉस चेन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद का एक ऑप्शन है जो कि आप अनुबिस ब्लॉकचेन पर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अनुबिस ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली चले जाएंगे और यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क जिस तरीके से लॉगिन करते हैं, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और जब आप स्टेकिंग वाले प्रोग्राम में जाते हैं तो एक तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, बट लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाता है, दोनों ऑप्शन, 6 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का भी ऑप्शन है और आप 360 डेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन में यहाँ पे है ना, तो आप स्टेक LGNS, आप यहाँ पे LGNS स्टेक करेंगे
और स्टेक फॉर 360 डेज करेंगे। तो किसी भी तरीके से 360 डेज में आप पार्टिसिपेट करेंगे और आप जब पार्टिसिपेशन आपका बना रहेगा और कम्युलेटिव ये 10,000 का नंबर जब आप अचीव कर लेंगे स्टेकिंग का, तो आपको एक NFT रिलीज कर दिया जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आप लोग को दिख रहा होगा इस एक्टिविटी के होने के बाद क्या हुआ है कि आप देखिए कि 360 डेज में पार्टिसिपेशन क्या है। टुडे स्टेकिंग, ये टुडे स्टेकिंग है, मतलब आज का स्टेकिंग का वैल्यू क्या है, इक्याई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख LGNS आज में 20 लाख LGNS लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक हो गया है। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? इसका मतलब तो यही समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है वो तुरंत शार्प सेलिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। सो अनुबिस ब्लॉकचेन पे आप क्यों, आपका जब स्टेकिंग हो जाता है अनुबिस ब्लॉकचेन पे तो आप लंबे अवधि के लिए स्टेक होते हैं। इसीलिए प्राइस चार्ट पे भी आप देखना कि वोलेटिलिटी पॉलीगॉन चेन में ज़्यादा है, क्योंकि पॉलीगॉन चेन में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग की एक्टिविटी ना के बराबर हो रही है, इसीलिए वहाँ वोलेटिलिटी, वहाँ के प्राइस पे वोलेटिलिटी बनी हुई है। तो अब इन चीज़ों से फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मुझे जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। वो ये हो सकता है कि अब इकोसिस्टम चाह रहा है NFT कौन लेंगे, तो NFT की आवश्यकता डाउ रिवार्ड अचीव करने के लिए डाउ अचीवर्स को चाहिए। हम लोगों को पता है ना कि V1 V2 है तो आपके पास एक NFT होगा, और V3 और V4 है तो कम से कम आपके पास में 2 NFT होने चाहिए, और V5 और V6 वालों को 3-3 NFT होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे लोग, पहले क्या होता था कि डाउ रिवार्ड में बहुत ज़्यादा टोकन्स मिल रहे थे, तो जब बहुत टोकन्स मिल रहे थे तो उनको टोकन्स निकाल रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे, तो उससे भी तो प्राइस कमाता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको यदि डाउ रिवार्ड लेना है तो आपके पास में NFT होना चाहिए। तो NFT होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम आपको रिवार्ड देना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं इकोसिस्टम में, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप इकोसिस्टम के लिए लॉयल हैं। तो आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखना चाहिए इकोसिस्टम को, इसलिए NFT दे रहा है। और NFT के अलग फ़ायदे हैं, वो अलग से आप लोगों को बताता हूँ क्या है कि अवेक NFT को भविष्य में अवेक इकोसिस्टम में एक मुख्य पहचान, मतलब आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी जिसके पास NFT है, क्योंकि KYC तो होता नहीं है यहाँ पे। तो किस वॉलेट को आपका इकोसिस्टम ये समझे कि ये विशेष व्यक्ति है, तो जिस वॉलेट में NFT होगा उसको आपका इकोसिस्टम समझेगा कि ये हमारे मेकर्स हैं, और उनको उस वॉलेट को अधिक प्रिविलेज मिल सकता है, मतलब उसको एक विशेष रूप से कुछ चीज़ें फ़ायदा के रूप में मिल सकता है। क्या क्या इसका उपयोग है, तो इकोसिस्टम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब इस इकोसिस्टम में आपकी आइडेंटिटी के रूप में आपके पास अगर NFT हो तो उसको जाना जाएगा, जितनी NFT होगी आपका ओहदा उतना बड़ा होगा इसमें। गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, तो इकोसिस्टम के निर्माण में जो गवर्नेंस, जो डाओ की जो पार्टिसिपेशन होती है दिशा निर्धारित करने के लिए, उसमें आपके पार्टिसिपेशन की वैल्यू रहेगी, आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे, सजेशन दे सकेंगे इकोसिस्टम को। इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसेंटिव प्लान आए, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपका NFT होल्डर्स जो भी होंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे डाओ का इंसेंटिव लेना है तो आपके पास NFT होना चाहिए, तो इस तरीके से प्रोग्राम आ सकते हैं। प्रायोरिटी प्रोडक्ट एक्सेस, मतलब जिस वॉलेट में NFT टैग्ड होगा या NFT होगा उसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सेस पहले मिल जाएगा उनको। और फ्यूचर वैल्यू शेयरिंग मैकेनिज्म, जो भी फ्यूचर का वैल्यू होगा उसका शेयरिंग, तो जो भी मतलब आपके इकोसिस्टम में वैल्यू क्रिएट होगा उसको शेयर किया जा सकता है उन लोगों के साथ जो NFT धारक होंगे। सो इन सभी चीज़ों को अगर समराइज़ किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो फ्यूचर फंक्शंस हैं गवर्नेंस के लिए, प्रिविलेज ऑथेंटिकेशन के लिए, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें विशेष रूप से काम किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में लिख रहा है ना, इन सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो ये सारे जो फीचर्स बताएं, ये सारे जो फैसिलिटीज़ देंगे NFT होल्डर्स को, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और विस्तृत जानकारी भविष्य की घोषणाओं में दी जाएगी। और इसकी जो विशेष जानकारी, जो ज़्यादा जानकारी होगी, वो जैसे जैसे ग्रेजुअली ये डेवलप किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हम लोगों को अपडेट दिया जाएगा। सो अब मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में हम लोग ये सब समझ सकते हैं कि अवेक डाउ ने NFT कार्यक्रम को सीमित समय की प्रचार योजना से बदलकर दीर्घकालिक इकोसिस्टम पहचान प्रणाली का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। ये क्लियर है। अब इस मॉडल के अनुसार क्या होगा, अवेक NFT को भविष्य में केवल एक कलेक्टेबल NFT नहीं बल्कि इकोसिस्टम मेंबरशिप
गवर्नेंस और प्रिविलेज फ्रेमवर्क के आधारभूत तत्व के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई। मतलब क्लियर है कि इफ़ यू आर होल्डिंग NFT यू आर समबडी स्पेशल इन द इकोसिस्टम, कुछ आपको प्रिविलेज ज़्यादा मिलेगा निश्चित रूप से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गया कि NFT का फ़ायदा क्या है और NFT को आप ले किस तरीके से सकते हैं, और आपको कम्युलेटिव 10,000 LGNS जैसे जैसे होता जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, आपको एक एक NFT रिलीज करता जाएगा इकोसिस्टम। तो ये तो था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा आप लोगों को। अगर फ़ायदा हो रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ कम्युनिटी में शेयर कीजिए, शायद लोगों को जानकारी मिल जाए, उनको भी फ़ायदा हो जाए। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्राइस पे चलते हैं, प्राइस देखते हैं। तो प्राइस ये मैंने ओपन किया है, जो अपने पॉलीगॉन चेन पे जो प्राइस चार्ट है उसको ओपन किया है। तो हम में से बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जो कि इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी को समझ रहे हों कि जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, जब भी नया बनाता हूँ वीडियो में ही बनाता हूँ। तो पहले का एक मैंने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया था और कल वाले वीडियो में भी बोला था, इनफैक्ट 2 दिन पहले से बोल रहा हूँ कि ये एक मेरे को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, लगभग $3 के आसपास का प्राइस कल मैंने बताया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि $3 के आसपास प्राइस बिल्कुल शार्प वहीं से रुका है और वहीं पे मतलब रीटेस्ट किया है और नीचे की तरफ आया था। हालांकि अच्छी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग नहीं आई है, 2-3% की सेलिंग आई थी कल रात में और उसके बाद प्राइस अभी होल्ड कर रहा है और एक कैंडल का निर्माण हुआ है अभी। बट ये ऐसा है कि अब इस जोन में ही रह सकता है प्राइस, ऐसा दिख रहा है अगर ये प्राइस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मुझे ये दिख रहा है, ये वाला $3 का जो प्राइस रेंज है। देखते हैं आगे किस तरीके से इसको तोड़ेगा, तभी ये आगे की बात करेंगे। नहीं तो अभी तक तो ये लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसको अगर इस बीच में रहता है तो इस जोन के बीच में, मतलब आप ये समझ लीजिए कि $2.64 तक का जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे अच्छा एक मेरे ख्याल से बाइंग आने की संभावना बनेगी अगर ये प्राइस नीचे तक आती है तो। अदरवाइज अभी भी बायर्स आ रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका रीज़न और लॉजिक समझते हैं। एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखिए इस चीज़ को कि क्या हुआ है। सेलिंग आई थी 2.26 तक, ये लो बनाया था। तो ये कब की बात है? ये है फ्राइडे 12 जून की बात है। तो 12 जून से आज 19 जून है, तो लगभग 6-7 दिनों में लोगों के पास तो एक तो बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई तभी तो प्राइस ऊपर गया यहाँ तक। तो जब यहाँ पे जो लोग बाई किए हैं, इस जोन में जो लोग बाई किए हैं, उन लोगों के पास एक तो टोकन भी इकट्ठा हो गया है और दूसरा यहाँ से अगर मैं देखता हूँ सर्च कितना हुआ है प्राइस, अभी करंट प्राइस कितना अप गया है, तो आप देखेंगे कि 25-30% तो ज़रूर अप है प्राइस। हाँ, 27% का अप है प्राइस। और ये मोटा मोटी कल जब प्राइस आया था तो 32% का गेन ले लिया था प्राइस। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा इस जोन में, मतलब 12-13 तारीख के आसपास, उनके पास तो एक तो 5 दिन में उनके पास इकट्ठा हो गया टोकन भी, प्लस प्राइस भी आपको 25-30% का गेन दे दिया। तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो सेल करके अपना प्रॉफिट बुक किए हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग किया है यहाँ पे, जो कल हम लोगों को इफेक्ट दिखा था। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है तो लगभग ये प्राइस मतलब 5% टूटा था प्राइस, 5% 4% टूट गया था। तो वैसे लोग जिन्होंने इकट्ठा किया था उन्होंने यहाँ पे सेल किया है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ये स्थिति बाइंग लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि कल भी आप लोगों को याद होगा मैं बोल रहा था कि ये लिक्विडिटी 2-3 दिनों से बोल रहा था, जब 2.70 का था तो मुझे लग रहा था कि ये लिक्विडिटी $300 मिलियन को टच करेगा। और ये अच्छी बात है कि 4-5 दिनों के अंदर ही ये अचीव कर लिया है ये नंबर को। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है आपके ब्लॉकचेन का, आपकी टेक्नोलॉजी का, आपके प्रोटोकॉल का, कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेड प्रोजेक्ट नहीं कहा जाता है इसको। और 24 घंटे में ये 2.69% का अप है, मतलब प्राइस इसका, और वॉल्यूम भी बना हुआ है। और वॉल्यूम अभी भी मोर और लेस थोड़ा बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा ही है सेल वॉल्यूम से, 15 मिलियन के आसपास है यहाँ पे और 17 मिलियन के आसपास। तो 53% का बाई वॉल्यूम है और 47% का सेल वॉल्यूम है, तो अपर साइड में है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। हालांकि बहुत ज़्यादा सेल बाइंग नहीं आ रही है, बट देख लेते हैं एक बार हाई वैल्यू को। पार्टिसिपेंट्स तो बिल्कुल बाइंग की तरफ हैं, वैसे चार्ट देखने के बाद हाई वॉल्यूम में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कल जो सेलिंग आई थी ना वो 9 घंटा पहले, अभी से 9 घंटे पहले, 12 घंटे 14 घंटे पहले, ये देख रहे हैं शार्प सेलिंग आई थी, जिसके कारण कि वो 5% का बहुत बढ़िया सेलिंग आई थी। तो वो 5% का जो ड्रॉ डाउन हुआ था ना कल शाम में हम लोगों को दिखा था, वो इसी सेलिंग के कारण आया था। ये 12-14 घंटे इस समय में दिखा रहा है ना,
तो ये सेलिंग के कारण आया था वो। और अभी के टाइम में ये दिख रहा है कि फिर से बायर्स एक्टिवेटेड हो गए हैं। तो ठीक है, लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर के बीच में। अब हम लोग चलते हैं Aave.ai पे और यहाँ पे देखते हैं लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है। LGNS में डालता हूँ और LGNS हमने तो देख लिया। LGNS पॉलीगॉन पे जो लिक्विडिटी है ये तकरीबन यहाँ पे 302 मिलियन का दिखा रहा है और जो आपके इस पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे 273 मिलियन का दिख रहा है। आप लोग गौर कर रहे हैं, मैंने बताया था ना कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा आपके पॉलीगॉन पे बनी हुई है। ये 2.76% का अप है, लेकिन आपके इस पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे 0.63 का है। इसलिए क्योंकि अनुबिस पे ब्लॉकचेन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम में ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये डिफरेंस हम लोगों को दिखता है। और इसी मैकेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम ने अनुबिस ब्लॉकचेन पे वो जो डायनेमिक सेल टैक्स का फार्मूला लगाया है 5% से 40% का, वो अप्लाई होता है, ताकि कभी भी आप LGNS को किसी भी ब्लॉकचेन से आप जब कन्वर्ट करें तो आपको निश्चित सीमा में ही डाई के रूप में स्टेबल करेंसी मिले। अब आते हैं, ये है हमारा ये इनफैक्ट ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं चलता हूँ, हाँ, GLGNS का प्राइस चार्ट। तो GLGNS के प्राइस चार्ट पे भी जिन लोगों ने अपना ये चैनल में वीडियो देखा है उनको दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस 2 दिन से प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या नहीं। ये मेरे ख्याल से 17 तारीख से यहीं पे प्राइस रुका हुआ है। 17 तारीख से आज 19 तारीख हो गया ना, तो 2 दिन से प्राइस रुका हुआ है। अब जिस तरीके से ये रुका हुआ है, अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपका फिर अच्छा सर्ज आने की संभावना है। ये 1.39 के आसपास जा सकता है प्राइस। एग्रेसिव बाइंग आ गई अगर इसको तोड़ के प्राइस आ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस प्राइस ब्रैकेट को तोड़ के फिर से रीटेस्ट करे इसको और उसके बाद फिर से एक जंप ले। तो ऐसी संभावना दिख रही है, बट इसमें मजबूती दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा मजबूती है। चलिए आज के लिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, अभी जरा क्रिप्टो मार्केट को भी देख लेते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे। तो क्रिप्टो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी है वहाँ भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बातचीत चल रही है ग्लोबल जो सिनेरियो है उसमें, अमेरिका, ईरान, इजराइल वाले केस में। तो इस वजह से देखिए फिर से 24 घंटे में 1.5% का यहाँ से मार्केट कैप कम हुआ है। और जो फियर एंड ग्रीड वाला जो इंडेक्स है, इसमें जो लग रहा था कि संभावना है कि अच्छी तरीके से जा रहा है ऊपर, वो फिर से आपको एक्सट्रीम फियर जोन में हल्का सा आया है। और देख लेते हैं बिटकॉइन में गिरावट है 7 डेज में। तो जितना एग्रेसिवली ये लोग बढ़ रहे थे 4-5% के हिसाब से, वो चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि मार्केट से पैसा निकला है और किसी मजबूत एसेट क्लास में गया होगा या सिक्योर एसेट क्लास में जा रहा होगा पैसा, तभी तो ऐसी संभावना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एक बार फियर एंड ग्रीड को भी देख लेते हैं। फियर एंड ग्रीड को अगर आप देखते हैं तो इससे चार्ट अगर ओपन हो जाता है तो देख लेते हैं क्या कहता है। हाँ, इसमें तो बिल्कुल मतलब 19 इस पे मार्क्स पे आ गया है। इसका मतलब ये एक्सट्रीम फियर जोन में फिर से आ गया है। ये चला गया था यहाँ पे, मतलब 23 मार्क पे चला गया था, 23 नंबर को अचीव कर लिया था, जिसमें कि फियर में आ गया था ये, बट अभी फिर से ये एक्सट्रीम फियर जोन में आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो क्रिप्टो स्पेस है, क्रिप्टो मार्केट से पैसा निकाला गया है, तो जिसके कारण कि ये रिजल्ट हम लोगों को दिख रहा है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको कुछ समझ में आ रही होंगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर नए अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कल फिर नया चार्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे अपने एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि क्रिप्टो वोलेटाइल एसेट क्लास होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहिए।